जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे कल का सत्संग है, क्योंकि जिस समय हम बहुत जिस सिचुएशन में होते हैं, हम सिर्फ वो ही जान पाता है जो अपनी सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया कि मेरे ऑफिस में बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, और मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब मुझे एज पर माई पर्सनालिटी मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती है। मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरे मन में जो होता है मैं सामने वाले को बोल देती हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। और संगत जी, बिलीव कीजिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में या जब भी मैंने करने की भी कोशिश करी है तो बहुत तगड़ी मुँह खाई है, क्योंकि मेरे से नहीं होती है और मेरे को उसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो गुरुजी ने मुझे समझाया था कि तू अपनी राह सीधी रख, तेरे साथ हर कदम पे मैं ही खड़ा हाँ। तो शुक्राना दात्या, आपकी इतनी अच्छी सीख का, आप इतनी अच्छी गाइडेंस जो देते हो, जो हम प्रैक्टिकल जीवन में उतार सकते हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा उदास थी कल, क्योंकि मैं बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स फेस कर रही थी, जिसके अंदर मैं सब तरह के हर तरह का काम जो मुझे ऑफिस में दिया जा रहा था मैं करती जा रही थी। और संगत जी, वोंट बिलीव, मेरे साथ वो बिहेवियर हो रहा था जैसे कि हम मूवीज़ या बहुत पुराने सीरियल्स में देखते हैं ना, कि जब एक सरकारी एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसके ऊपर फाइलें भी फाइलें फेंक दी जाती है, लो काम करो, और फाइलें फेंक दी जाती हैं, वो जितना काम करते हैं, तो सारा ऑफिस पिछले 6 महीने से मैं बस ये देखती थी कि सारा ऑफिस अपना काम करता है, हंसता खेलता सब एक दूसरे के साथ बात करता है, बट मैं ओवर पाइल्ड होकर सिर्फ अपने कामों में इन्वॉल्व रहती थी। मैं किसी की तरफ आँख भी नहीं उठा के देखती थी, और मैं सिर्फ काम करती रहती थी चुपचाप, क्योंकि गुरुजी मेरे को कराते थे, तो वो ही कराते हैं और वो ही अब मेरा दिन निकालते थे। तो मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली थी कि मैं ये सब काम गुरुजी की मर्जी से ही कर रही हूँ। और संगत जी, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या हुआ कि जब अपने इसी काम को करने के लिए जब गुरुजी महाराज करा रहे तो मैं कर रही हूँ, लेकिन दुनिया मेरे को, उसमें भी लोगों को बड़ी चिढ़ हो रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है। तो कुछ एक लोग जो बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, वो भी हमारे कर्मों की वजह से होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं पास में किसी का दिल दुखाया होगा, जिसकी वजह से मुझे इनका भुगतान करना पड़ा, और गुरुजी ने 90% अपने पे ले ही लिया था संगत जी। तो जो मेरे को भुगतान था वो बहुत ही भारी पड़ रहा था। तो शुक्राना दात्या का कि मैंने जो जो काम करा उसके बारे में भी उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही थी। तो बस मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले, और ऑफिस के अंदर मैंने बोला कि गुरुजी, मैं सच में नहीं डील कर पा रही हूँ, आप मुझे बचा लो, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं तो मैं उठ के रेजिग्नेशन दे दूंगी। और मेरे पास इसके बाद कोई चारा नहीं है, क्योंकि काम भी कर रही हूँ और कंटिन्यूसली क्या काम कर रही हूँ, और उसके बारे में 2-2 ढाई-ढाई घंटे की एक्सप्लेनेशन चल रही है। सिर्फ मुझसे पूछा जा रहा है, मतलब जो काम नहीं कर रहा उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, और हम सिर्फ उस पर ले रहे हैं। तो संगत जी, मानिएगा कि इतनी हॉट टॉक को पता नहीं गुरुजी ने कब एकदम से मुझसे लिखवाना शुरू करा उसमें आंसर्स में। और उस आंसर को मैंने बाद में रीड करा, तो मैंने लिखा था कि हम इस सिचुएशन से बहुत कामली निकल आएंगे, और आप बेफिक्र हो जाइए, हम इसको सब तरह से मैनेज कर लेंगे। और हम मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब विद इन द ट्विस्ट ऑफ सेकेंड्स वो सिचुएशन एकदम पॉजिटिव हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना। और फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर इसी पॉलिटिक्स में फंस जाती हूँ, और रास्ते भर रोती हुई आती हूँ। जैसे रोने लगती हूँ तो गुरुजी मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रांगली एक टेलीपैथी दे रहे थे कि घबरा मत, घबरा मत। उन्होंने मेरे को कॉल भी करा के मेरा माइंड अवॉइड कर दिया था, बट जब मैं घर आई वापस, वो क्योंकि ऑफिस की पॉलिटिक्स इतनी गंदी थी, तो रात के 11 बजे तक मैसेज आते रहे, जिसमें मैं बहुत रोने बैठ गई कि गुरुजी, नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को प्लीज़ गाइडलाइंस दो, आप आओ गुरुजी। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि मेरे हस्बैंड के रूप में गुरुजी ने मुझे आंसर दिलवाए, और मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में, क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है, बट उन्होंने फिर सारी सिचुएशन को समझा और उस हिसाब से मुझे फटाफट गाइड करा कि इसमें ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, और लिखती चल, और ये सब आंसर्स देना शुरू करो। संगत जी, वो आंसर्स दे दिए, मैं रात को सो गई गुरु जी का शुक्राना करके, और सो गई। अब बस गुरु जी ने मुझे टेंशन नहीं लेने दी बिल्कुल भी। और आज जब मैं ऑफिस पहुंची ना मॉर्निंग में,
तो मेरी मतलब मेरे को लग रहा था अभी गाज गिरी, अभी गाज गिरी, क्योंकि मैंने आगे मैनेजमेंट के आगे हर तरह से आंसर्स दे दिए थे। तो शाम के 5:30 बजे तक मुझे लोगों से मेरी बात हो गई थी, फीडबैक्स आ गए थे। 5:30 बजे गुरुजी ने मुझे फिर से टेलीपैथी दी बहुत स्ट्रांगली कि देख, मैंने तेरे दुश्मन को जो तेरे को नीचे गिराने की कर रहा था, जो तूने कल आंसर लिखा था, उसने मुंह की खाई है। और क्योंकि तू साफ थी, मन की साफ थी, तो उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने तेरे से पंगा ले लिया है। और वो तूने उसको बहुत तगड़ी तरीके से मार दिया, लेकिन इस पे विश्वास बिल्कुल मत करियो, दोबारा तरीके से आएगा। तो तूने अपने बस काम पे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखनी है। तो शुक्राना गुरुजी, ये बिल्कुल सच है कि मारने की तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन बचाने वाला उस मारने वाले से बहुत बड़ा है। और गुरुजी मेरे को ये भी बताते हैं कि उसको नहीं पता कि तेरा महाशिव, तेरा पिता हमेशा तेरे साथ खड़ा है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, इतना भरोसा, इतना सांत्वना, इतना समझदारी के साथ सिचुएशन से निकालने का शुक्राना गुरुजी। मुझे सच में पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन आप जो मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ दे के मुझे इन सिचुएशन से निकाल रहे हो, मुझे सच में बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आप बस मेरे साथ ऐसे ही रहना। पर गुरुजी, मुझे मुझे बस आप ही चाहिए गुरुजी। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आपको बहुत पता है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, और मुझे फील आ रहा है कि अब मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपने बोला शुक्राना सारी संगत जी के साथ शेयर करने के लिए। तो गुरुजी, ये जिस भी संगत जी के लिए मैसेज है, तो गुरुजी बस यही मैसेज दे रहे हैं कि गुरुजी सच में हमारे साथ है, और हमारे साथ वो ढाल बन के खड़े हैं। और सच में जिन्हें नहीं पता, जो हमारे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी बार बार स्ट्रांगली बोल देते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 संगत जी, अपना समय देने के लिए शुक्राना गुरुजी।